जय हिंद जवानों, आप सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल की अपनी आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो आप सभी उसके बाद एक बात जानना चाहते हो कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, यानी कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आंसर की आ गई है और मैं देखो थोड़ी स्ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक स्ट्रिक कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। देखो, अब लगभग आज के दिन में आप 5 से 10 है कट ऑफ की वीडियो देखने वाले हो, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, आपको जो कट ऑफ है ना उसके स्ट्रिक वीडियो बहुत कम मिलेंगे। यानी कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है ना वो लगभग आपको वहां से मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। कहीं पे आपको बताया जाएगा कि ये 50,000 स्टूडेंट का डाटा है, कहीं पे 1 लाख स्टूडेंट का डाटा है, और उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ बताई जाती है वो आपकी रियल कट ऑफ से कभी भी मैच नहीं होती है। आप चेक कर लेना, कभी मैच नहीं होती है। तो फिर जी सर जी कट ऑफ कैसे बनेंगे? देखो एक बात बताता हूं, अगर कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है और कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम है, और मैं ये स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं ये सेंटर लेवल की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर केंद्र की कोई भर्ती है जिसमें पूरे देश के स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो जो कट ऑफ है ना उसका एनालिसिस लगाना आसान नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिक नहीं निकलती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो ये जो डाटा टीचर्स के पास निकल के आ रहा होता है ना, ये मैक्सिमम वो स्टूडेंट होते हैं जिनके कम नंबर बन रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा कैसे भी कट ऑफ में नंबर आ जाए, एक वीडियो यहां देखा दूसरा वीडियो यहां से देखा, वो यही सोच रहे होते हैं। तो उनके क्या नंबर रहते हैं 50, 60, 70 इतने लगभग नंबर होते हैं, और वो यही सोचते हैं कि हमारा यहां पर हो जाना चाहिए, ठीक है, इस वीडियो में नहीं तो इस वीडियो में, और वो ही अपना डाटा है वो हर जगह दे रहे होते हैं। तो इससे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, टॉपर का मतलब समझ रहे हो ना, मैं 1, 2 एयर 1 एयर 2 इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो पहले किसी को नहीं पता होता, जब आता है तभी पता चलता है। यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है उनको पता है कि मेरा अच्छा स्कोर है, मेरा हो जाएगा, वो कहीं कुछ नहीं देख रहा होता। बात समझ रहे हो? और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीपीओ वाले एग्जाम्स की हैं, सीजीएल वाले एग्जाम्स की हैं, और भी अलग अलग लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होता है। वो अपने एग्जाम पे फोकस है, इधर उन्होंने एग्जाम दे दिया, उनको पता है कि मेरा अच्छा स्कोर है, मेरा हो जाएगा, वो यहां पर नहीं आते। तो इसलिए जो आपको एवरेज स्कोर वगैरह बताया जाता है ना वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन जो रियल कट ऑफ निकल के आती है ना वही आपको रियल खुशी देगी, ना कि अभी जो यूट्यूब पर आपको बताया जाएगा उससे रियल है। तो फिर आपकी क्या कट ऑफ रह सकते हैं मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, थोड़ा ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना, मैं आपको समझा भी दूंगा। देखो, मेल की हम यहां पर बात कर लेते हैं, लड़कों की स्पेशली हम यहां पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी है, आपकी ओबीसी कैटेगरी है, आपकी एससी कैटेगरी है, और आपकी एसटी कैटेगरी है, और आपका ईडब्ल्यूएस है। ये कैटेगरी आपकी है ना। इसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ, देखो मैं जो आपकी कट ऑफ बता रहा हूं ना, इससे कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं, जो यहां पर मैं अभी कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, अगर उससे कम आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका 1% सिलेक्शन का चांस है। सोचना मत, हो जाए बाई चांस तो वो बहुत अच्छी बात है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में किसी के बहुत अच्छे नंबर बढ़ गए, तो वो बाई चांस होगा, ठीक है, वो बहुत कम स्टूडेंट होगा, और हो जाएगा तो उसका ठीक है। लेकिन आपका ये समझ के चलना, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे नीचे अगर आपका नंबर है तो आपको इसको भूल जाना है। आपको अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी कर लेनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी जीडी का अगला एग्जाम हो, किसी के ऊपर भी आप फोकस कर रहे हो उसकी तैयारी में लग जाए। ठीक है, लड़कों के लिए सबसे पहले 78 से 82 के बीच में अगर आपके, ठीक है, अभी 78 से 82 4 का गैप मैंने क्यों दिया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 78 से 82 इससे कम आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने। 78 से 82 से कम कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो आपकी 76 से 80 के बीच में ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, अभी और समझाऊंगा, रुक जाओ,
ओबीसी वाले स्टूडेंट है इनका। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 75 से इनका 79 कट ऑफ है इनके रहने वाले। ठीक है जी। अगर हम एससी की बात करें तो लगभग, अगर एससी की बात करें तो भाई आप मान के चलो कि 74 से 78 नंबर ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें तो ये आपकी 73 से 77 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम नंबर अगर आपके हैं तो आप ये समझ लेना कि भाई आपका चांस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा जितने नंबर हैं आपका चांस बिल्कुल है। और देखो, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। किसी के 2 बड़े हैं, किसी के 5, किसी के 7, तो वो तो आप सभी को पता ही चल गया। बात समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से करना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर अभी वर्तमान में हम बात करें तो ये आपका रहने वाला है। ठीक है। और आप एक बात और समझो, एक बात को और समझाता हूं, रुक जाओ, अभी मैंने बोला था ना समझाता हूं, ये तो है। लेकिन आप बोलोगे सर जी नॉर्मलाइजेशन तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारी शिफ्ट थी वो हार्ड थी या इजी थी, बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं उनसे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, टीचर्स भी बता रहे हैं कि ये वाली शिफ्ट ये वाली हार्ड थी। तो मैंने अभी आपको समझाया था, टीचर्स के पास जो डाटा आता है वो पूरा डाटा नहीं होता, वो वही डाटा होता है जहां पर स्टूडेंट कम स्कोर कर रहे होते हैं। ठीक है, 1-2 स्टूडेंट ऐसे होता है कि भाई ज्यादा जिन्होंने ज्यादा स्कोर किया था वो कर देते हैं, तो उनका डाटा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत कम स्टूडेंट का डाटा होता है जिससे नहीं पता चलता। आपको पता है लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, ये आप किसी को नहीं पता चलता। ठीक है जी, रियल डाटा नहीं मिल पाता कांस्टेबल के और ग्रुप डी के एग्जाम में, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, लगभग मैं बात करूं तो 2018 से मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, इन चीजों से हूं, और 2020 से तो मतलब बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में। लगभग 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको रियलिटी यहां पर बता रहा हूं। अब ये तो हो गया मेल के लिए कट ऑफ। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ज्यादा प्रभाव नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें से 2 क्वेश्चंस आप कम कर लेना। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। कैटेगरी है, इसमें से 2 क्वेश्चंस कम कर लेना, उससे ज्यादा कम कट ऑफ आपकी नहीं जाए। आपकी जो कट ऑफ है इसी यही लगभग या इससे थोड़ी बहुत ज्यादा जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बताई है, नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात कर रहा। अगर इतना है और ये भी किसी को अगर ज्यादा लग रही है ना तो आपकी गलत फहमी है। ठीक है, फिर YouTube पे दूसरा वीडियो देख के खुश हो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम नंबर है तो अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। दिल्ली पुलिस का आने वाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आएगा, हेड कांस्टेबल का भी आएगा, ड्राइवर का भी आएगा, AWTPO का भी आएगा, उसके बाद SSCGD का भी आएगा। ठीक है, और जिनका NTPC का फॉर्म भरा हुआ है उनका NTPC का भी एग्जाम अगले महीने में होने वाला है। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। बात समझ गए? तो ये आपकी स्ट्रीक कट ऑफ मैंने बताई है। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दिल्ली पुलिस और SSCGD की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। कम स्कोर आया है तो हार नहीं माननी, अगली बार बेस्ट करके सिलेक्शन लेंगे। जय हिंद।